वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत से मुज़ाकरात करने का ना कोई फ़ायदा है और ना ही इरादा। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने बहुत बात कर ली, अब जब मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो अमन और मुज़ाकरात के लिए जो भी कोशिशें कर रहे थे भारत उसे बराए इत्मीनान लेता रहा। वो अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं, कशीदगी बढ़ने का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अमरीकी सदर को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया है। नई दिल्ली हुकूमत नाज़ी जर्मनी जैसी है। मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी का खदशा है। 80 लाख कश्मीरियों की जानें खतरे में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज और मुबस्सिरीन भेजने का मुतालबा भी किया। अमरीकी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट में कश्मीरियों की मुतवक्के नस्ल कुशी की अलामात बयान की गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक मोदी की जमात बीजेपी का नजरिया हिंदुत्व इसकी वाज़ेह अलामत है। भारत की काबिज इंतजामिया की जानिब से जाबिराना फौजी आमरीत एक और अलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक भारत को कश्मीर में नस्ल कुशी से रोके। मकबूजा कश्मीर में 1989 से 2006 तक 50,000 कश्मीरी मारे गए। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में 2016 से अब तक 70,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में अवामी मुज़ाहमत की कॉल को नाकाम बनाने के लिए कत्लेआम के मंसूबे बना रहा है। जेनोसाइड वॉच ने अलर्ट बहुत सोच समझ कर जारी किया। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है। वहाँ के लोग मजबूरन हालात अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कत्लेआम की जानिब बढ़ रहा है, इसे रोकना होगा। जो हम मुसलसल कहते आ रहे थे, अब बैन अक़वामी इदारों ने उसकी तस्दीक की है कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है। जहाँ 17 दिन से कर्फ्यू चल रहा हो, जहाँ खाना दस्तयाब ना हो, जहाँ अद्वियात ना मिल रही हो, जहाँ जिंदगी मौत की कश्मकश में उनके बूढ़े माँ बाप दिखाई दे रहे हों, जहाँ छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हों, एड़ियां रगड़ रहे हों, वहाँ फिर अवाम अपने हाथों में फैसले ले लेती है। कल जुमे के रोज उन्होंने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद लोग कर्फ्यू को डिफाई करें, कर्फ्यू के खिलाफ निकलें और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने जाएं। फर्ज कीजिए ऐसा हो जाता है, क्या होगा फिर? उन्होंने उनको दबाना है, उन्होंने उनको गोलियों से भूनना है। वहाँ एक कत्लेआम होगा, एक मैसेकर होगा। मैं आज अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से बात कर रहा हूँ, को मैंने कल खत भी लिखा है। कब तक आप नहीं बोलेंगे? इंटरनेशनल लॉ में द क्राइम ऑफ क्राइम्स वो जेनोसाइड है और जेनोसाइड की तरफ भारत बढ़ रहा है। इसको रोकिए, इस कत्लेआम को रोकिए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आज मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद का निशाना बनने वालों के पहले आलमी दिन के मौके पर हम दुनिया की तवज्जो भारत के जुल्म और जबर में घिरे लाखों कश्मीरियों की जानिब मबजूल करवाना चाहते हैं, जिन्हें तौहीन और तशद्दुद का सामना है और जिनके तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब करके हर किस्म की आज़ादियों से महरूम किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरियों से ईद उल अज़हा समेत दीगर मजहबी शायर के तमाम हक भी छीन चुके हैं। आज जब दुनिया मजहबी अकायद की बिना पर तशद्दुद का निशाना बनने वालों से इजहार यकजहती कर रही है, उसे मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम का रास्ता रोकने के लिए भी मुतहर्रिक होना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, आलमी बरादरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। दुनिया कश्मीरियों की जिस्मानी और जहनी अजियत का अंदाजा नहीं लगा सकती। डॉक्टर फैसल ने कहा कि कश्मीरियों की हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के शुक्रगुजार हैं। कश्मीर पर आलमी अदालत इंसाफ जाने से मुतल्लिक मुशावरत कर रहे हैं। भारत जारहियत से खित्ते के अमन को खतरात लाहक है।
वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उनका ख्याल है कि भारत से मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी फैसला इमरान खान का है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ना शिमला रहा ना वाजपेयी कार्ड रहा। मोदी ने इतनी बड़ी गलती की है कि तारीख साबित करेगी कि मोदी ने खुद को फंसाया है। मोदी ने भारत के सेकुलरिज्म को और जमहूरियत को, आईन को दुनिया भर में दाग लगा दिया है। मेरे तो ख्याल है सारे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, बाकी फैसला इमरान खान का है। अब ना समझो, अब ना रहा है कोई शिमला रहा है, ना अब्दुल्ला कार्ड रहा है, ना वाजपेयी कार्ड रहा है। अब तो कश्मीर है और कश्मीरी हैं और कश्मीरियों की जद्दोजहद है। और मैं आपका मशकूर हूँ कि मीडिया कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कश्मीर पे उनका वही फैसला होगा जो कश्मीरियों का फैसला है। और वो मोदी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, ये तारीख साबित करेगी कि मोदी ने अपने आप को फंसाया है। अब दुनिया में वो बड़ी लेवल की क़यादत नहीं है कि जो जमाल नासर है, अतातुर्क है, हो ची मिन है, चियो एन लाई है, मो ज़ेतुंग है। अब इसी किस्म के मोदी टाइप के हैं लोग। सो मोदी ने अपने आप को फंसा के सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को, अपने सेकुलरिज्म को, अपने आइन को, अपनी जमहूरियत को सारी दुनिया में बदनमा दाग लगाया है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। रशीद अहमद ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मरियम बीबी ने सारी मुसीबत अपने सर मोल ले ली है और सारे ख़ानदान को, सियासत को तबाह कर दिया है। सारी मुसीबत मरियम बीबी ने अपने सर मोल ली है, सारे ख़ानदान की सियासत को तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरी बात याद रखना, ये सारी बातें बेटे मैं आपसे कर चुका हूँ। मैं आपको कह चुका हूँ कि ये जो है ये वीडियो मरवाएगी इनको। मैं कह चुका हूँ कि शहबाज मेरी पार्टी का आदमी है, समझदार है, लेकिन वो फंस गया है। एक तरफ उसका खून है, दूसरी तरफ उसकी सियासत है। ना वो खून को बचा सकेगा, ना सियासत को बचा सकेगा। और ये ना हो कि डैश डैश डैश। कराची के मौसम से मुतल्लिक अपडेट करें तो डायरेक्टर महकमा मौसमियात का बताना है कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव का सिस्टम बनने का इम्कान है। 28 और 29 अगस्त को कराची समेत ज़ेरी सिंध में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची से कचरा उठाने और सफाई के मामले पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ताहाल जारी है। मेयर कराची, वजीर इत्तलात सिंध और साबिक सिटी नाजिम कराची की जानिब से मलबा एक दूसरे पर ही डाला जा रहा है। इल्जाम तराशी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और बद इंतजामी के बीच कराची की सफाई का मामला हल न हो सका। मेयर कराची वसीम अख्तर और वजीर इत्तलात सईद गनी ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक बार फिर ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि जब तक सारे इदारे एक छतरी के नीचे नहीं आ जाते, कराची की सफाई का मसला हल नहीं हो सकता। जो डायरेक्टली अवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास हैं। इंटरफेरेंस इस्लामाबाद का भी है। मतलब कैसे काम होगा इस शहर में जब तक ये सारे इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे नहीं, यहाँ काम नहीं हो सकता। चाहे मैं मेयर हूँ, चाहे कोई भी मेयर हो। वसीम अख्तर के कराची के शहरियों से सिंध हुकूमत को टैक्स न देने के बयान पर वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि मेयर कराची वजीर आजम इमरान खान की डगर पर चल रहे हैं। इतने अहम मनसब पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब की ये उस पर डगर पे चल रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये किसी भी अहम सरकारी ओहदे पर बैठ कर इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात करनी नहीं चाहिए। 162 अरब का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, उसका तो उन्होंने मुतालबा नहीं किया। पिछले 2 वर्षों में हमने उनको कोई तकरीबन 950 मिलियन रुपए दिए हैं नालों की सफाई के लिए। अगर आप पूछेंगे जी क्यों नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये कह देना मेरे पास इख्तियार नहीं है, जवाब नहीं है। वजीर बहरी उमूर की कराची सफाई मुहिम पर सईद गनी का कहना था कि आज तक अली जैदी का एक ट्रक उनकी लैंडफिल साइट तक ना पहुंच सका। अली जैदी साहब ने उस प्रोग्राम में 6 लोगों के सामने मुझसे पूछा कि क्या हमें आप ये कचरा लैंडफिल साइट पर फेंकने की इजाज़त देंगे। तो मैंने कहा, यार आप इजाज़त मांग रहे हैं, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ आज की तारीख तक एक ट्रक इनका लैंडफिल साइट पर नहीं गया। दूसरी जानिब रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि उनके दौर में कभी कचरे पर प्रोग्राम करने की नौबत नहीं आई। काम हो रहा था तभी तो लोग मुतमईन थे। मुस्तफ़ा कमाल ने खुसूसी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस का निज़ाम बनाने की तजवीज़ पेश कर दी।
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है उसकी वजह से सिटी गवर्नमेंट को, मेयर को ये जवाब पेश मिल रहा है कि वो तमाम ब्लेम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाले। जब मेयर के पास और डिस्ट्रिक्ट गई तो यूनियन काउंसिल का डोमेन होना चाहिए, इसको फर्दर डिवॉल्व होना चाहिए नीचे। कराची के इलाके सऊदाबाद में भी सीवेज के पानी से सड़कें टूट फूट का शिकार है। शदीद ताफुन से इलाका मकीन परेशान है। इलाके की सूरत हाल के बारे में बताएंगी कशमाला नजीब। जैसे मौजूद हूँ मलिक के इलाके सऊदाबाद पे और सऊदाबाद चौरंगी पे मैं मौजूद हूँ और आप मेरे कम में देख सकते हैं कि सऊदाबाद से खोखरा पार्क की तरफ जाने वाली सड़क है, मसरूफ सड़क है। शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। इस पट्टी पर स्कूल्स भी मौजूद हैं और सर्विस का निज़ाम जो है बारिशों के बाद से दरम भरम हुआ है। लाइनें चौक हो गई है, गटर उबल रहे हैं, सारा गटर का पानी सड़कों पे मौजूद है, सड़कें तबाहाल हो गई हैं। ये जो रोड है जो सऊदाबाद से खोखरा पार्क की तरफ जो जा रही है, इसकी कारपेटिंग का काम, इसकी मुरम्मत का काम कुछ सालों पहले ही हुआ था, लेकिन इस सर्विस की लाइन की वजह से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। जो इलाका मकीन है, जिनकी दुकानें यहाँ पे हैं, वो परेशान है क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें हैं। शदीद ताफुन है, मक्खियों की बहुतात हो गई है, शदीद मक्खियाँ हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आगे सिर्फ ये सऊदाबाद नहीं, जाफर तैयार, खोखरा पार्क, इसके साथ साथ जो और इलाके आते हैं वहाँ पर भी सर्विस का निज़ाम यही है। शदीद गंदगी है, कचरा इस इलाके में पहले से ही बहुत था, जिसमें कचरे की तो नाकिस सूरत हाल थी। यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं था, लेकिन अब सर्विस का निज़ाम भी दरम बरम हो गया है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में और दीगर इलाकों में सर्विस का पानी मौजूद है। जी, वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध में फिर तब्दीली की साजिशें की जा रही हैं। जमहूरी हुकूमतों और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा MQM फ्रंट लाइन पर होती है। कराची में कचरे के मामले पर सियासत भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। PTI ने MQM को आगे लगाया हुआ है। PTI जो है उसने MQM को आगे लगाया हुआ है और MQM हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के खिलाफ साजिशें होती हैं, MQM उसमें फ्रंट फुट पे होती है और आज भी MQM एजेंडे के तहत जो ये सारी कार्रवाई कर रही है। सर, एजेंडा क्या सिंध हुकूमत की तब्दीली है? 2013 में जब आए तब भी कोशिश हुई और अब 2018 में जब हम आ गए फिर भी कोशिश हो रही है। जिस तरह ये माजी में नाकाम हुए, इस मरतबा भी नाकाम होंगे। लेकिन ये जो कुछ जो है ना कठपुतलियाँ हैं जो सिंध में ख़ास तौर पे हैं, हर साल 2 साल बाद इनको आस और उम्मीद दिलाई जाती है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, बस तुम ज़रा हिम्मत पकड़ो। कभी इलेक्शन में आसरे दिए जाते हैं कि तुम जीत रहे हो, तुम चीफ मिनिस्टर बन रहे हो, तुम मिनिस्टर बन रहे हो। इसी तरह एक नया आसरा शायद उनको मिला है जिसकी जस्तजू में लग गई। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हलफी और प्रेस रिलीज में एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आ रही, जज अरशद मलिक के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट तादीबी कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है। तफसीलात जानेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग रजिस्ट्रार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो वीडियो स्कैंडल में मुलविस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया है और इसके साथ ही साथ उन्हें उनकी जो खिदमात हैं वो पेरेंट डिपार्टमेंट को वापस की गई हैं और ये कहा गया है इस नोटिफिकेशन में कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाए। और इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ों रिप्रोड्यूस की गई हैं वो ये है कि जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी और प्रेस रिलीज में एतराफ़ जुर्म किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की हिदायत पर कायम मुकाम रजिस्ट्रार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जज अरशद मलिक बादियों नजर में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। जज अरशद मलिक ने 7 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी की थी और 11 जुलाई को बयान हल्फी भी जमा कराया था और ये प्रेस रिलीज और बयान हल्फी अरशद मलिक के इंकशाफात जो उसमें किए गए थे वो मिसकंडक्ट एतराफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के वीडियो केस के मामले से मुतल्लिक ही आपको अपडेट करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जुमा यानी कल फैसला सुनाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। एक और केस की समाअत से मुतल्लिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब से झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है गवाहान भागना शुरू हो गए।
1951 के बाद जब से चीफ जस्टिस मुनीर का झूठी गवाही से मुतल्लिक फैसला आया, मामला खराब हुआ। अदालत ने फैसले में लिखा था कि गवाह को झूठ बोलने दें, हम सच और झूठ का खुद पता लगा लेंगे। ना इस्लाम झूठ की इजाज़त देता है और ना कानून। अदालत कैसे झूठ की इजाज़त दे सकती है? चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क सरगोदा के रिहायशी के कत्ल से मुताल्लिक केस में दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवाही झूठी होने की बुनियाद पर कत्ल के इल्ज़ाम में कैद मुलजिम मोहम्मद मुमताज़ को बरी कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला कल आदम करार दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कितने ही लोग झूठे गवाहों की वजह से तकलीफ और मुसीबत बर्दाश्त करते हैं। कंदील बलोच कत्ल केस में अदालत ने वालिदैन की बेटों को माफ करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत में कंदील के वालिदैन ने मुकदमे में नामजद अपने दोनों बेटों को माफ करने से मुतल्लिक बयान दिया था। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए गैरत के नाम पर कत्ल का फैसला तमाम लोग गवाहों की शहादत कलमबंद होने के बाद किया जाएगा। केस की आइंदा समाअत 24 अगस्त को होगी। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते तभी ऐसा होता है। आप समझते हैं कि लड़की पढ़ेगी तो भाग जाएगी, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की कभी ऐसा नहीं करती। अपनी बेटियों को पढ़ाएं, वो तो अपना फैसला खुद बेहतर कर सकेंगी। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं जहाँ लड़का लड़की पढ़े लिखे नहीं होते। हम अपनी बेटियों को इस डर से नहीं पढ़ाते कहीं वो भाग ना जाएं। अदालत के बाहर झगड़ा करने पर अदालत ने लड़की के रिश्तेदारों पर बरहमी का इजहार भी किया। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को दारुल अमान भिजवाने और लड़के को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया।